जज गवई साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय व्यवस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। सरकार एक तरफ से जज जल्लाद नहीं बन सकती, जूरी भी नहीं बन सकती, यानी एक ही सरकार हो, वो जज बन जाए, जल्लाद बन जाए, जूरी बन जाए, संभव नहीं है। तो फिर गवई साहब इंतजार किस बात का? आपने कहा था बिना नियम पूरा किए हुए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो फिर जो अफसर आंखें बंद करके बुलडोजर चला दे रहे हैं, कुछ दिन उनको भी जेल भेज दीजिए। कम से कम जब डीएम और एसपी जेल जाएंगे, इस तरह नेताओं के कहने पर इशारे पे काम करना बंद करेंगे, तो देश में न्याय का शासन होगा। और बुलडोजर क्या केवल मुसलमानों को देखकर चलाया जा रहा है? ये सवाल पूछा मैंने अभय दुबे जी से, पूरे देश की व्यवस्थाओं को उठा के पूछा, और मैंने दावा किया कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ 10 बिल्डिंग भी ऐसी नहीं होंगी जिनके नक्शे पूरे होंगे या जो नक्शे के बिल्कुल अनुकूल बनी होंगी। दावा किया मैंने, चैलेंज कर रहा हूँ, खुद मुख्यमंत्री का घर और दफ्तर भी उसमें शामिल होगा जो पूरी तरह नक्शे पर नहीं होगा। सृजन बिहार कॉलोनी है, सहारा शहर के बराबर में, पूरी कॉलोनी वारापति लोग रहते हैं, पूरी कॉलोनी की कॉलोनी इनलीगल है। एक आईएएस थे, एलडीए के वीसी थे, इंद्रमणि त्रिपाठी नाम था, उनकी सास का करोड़ों का घर था। इनकम टैक्स ने पाया कि ये इनलीगल है, इनकम टैक्स ने सीज कर दिया। होना ही चाहिए था कि आईएएस महोदय को सस्पेंड करना चाहिए था, बर्खास्त करना चाहिए था। इटावा के डीएम बने हुए हैं। यह है बुलडोजर का कमाल। गरीब का घर देखता है, मुसलमान का घर देखता है, पिछड़ों का घर देखता है, अमीरों का घर नहीं देखता। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अभी से डर क्यों लगने लगा है? महिलाओं के बुर्के की बात क्यों करने लगी है? और फिर निर्वाचन आयोग क्या वाकई में बी टीम बन गया है? तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बात की है। बेबाक बातचीतें लेके चलता हूं आपको अभय दुबे जी के पास। सुनिएगा, शानदार बातचीत है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और फिर पूरे देश में फैल गया। जहां कहीं भी कोई विवाद हुआ और अगर आरोपी एक समुदाय का हुआ, खास समुदाय का हुआ, मुसलमान हुआ सीधे सीधे शब्दों में, तो बुलडोजर उसकी प्रॉपर्टी पे चला दो। गलती बेटे ने करी, मकान बाप का नाम है, लेकिन मकान ढा दो। चीफ जस्टिस गवई साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जज, जल्लाद और ज्यूरी नहीं हो सकती। बुलडोजर का इस्तेमाल संविधान की अनुच्छेद 21 की हत्या है एक तरह से। बरेली में आइलम मोहम्मद को लेके मामूली सा विवाद हुआ, खत्म हो जाता, उस दिन दोनों पक्ष बैठ गए थे। लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पे घंटों घंटों चर्चाएं कराई जा रही हैं। बरेली के विवाद को तूल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अयोध्या में जो हारे हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा नहीं हो पा रहा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रही है, अखर रही है कि जातियां इतनी मजबूत होती जा रही हैं। लोगों को समझ आ रहा है, जातियों को समझ आ रहा है, उनके संग खेला हो गया, तो अब हिंदू मुसलमान का फसाद पैदा कराया जाए। बरेली इसका जीता जागता उदाहरण है कि बेवजह की बातें वहां खड़ी की जा रही हैं। जस्टिस गवई की ये टिप्पणी आप कितनी महत्वपूर्ण समझते हैं? पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं करता, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि इस तरह बुलडोजर नहीं चलेगा बिना पूरा पर्याप्त समय दिए? 10 ऐसी घटनाएं आ रही हैं जब बुलडोजर अभी भी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं करता, किसी डीएम और एसपी को जेल भेज दे? मुझे लगता है कि अगर इस तरह कानून का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन अफसर कर रहे हैं, जिस दिन कोई डीएम एसपी 2-4 महीने के लिए जेल गया, पूरे देश में ये परंपरा एकदम बंद हो जाएगी कि कोई भी घटना हुई, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, इसको जाने बिना सीधा बुलडोजर चला दो। गवई साहब की ये जो टिप्पणी है, ये आज के संदर्भ में आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, बुलडोजर तो उसकी संपत्ति पर भी नहीं चलना चाहिए जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया। अदालत कभी ये आदेश तो ना देती है कि आप किसी की संपत्ति, किसी अपराधी की संपत्ति पर, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चला दें, उसको जमीन से मिला दें। बुलडोजर तो केवल अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जाता है, जो गैरकानूनी कब्जे हैं वहां पर चलाया जाता है। उसके लिए भी अदालत का आदेश होना चाहिए, तब चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा कि न्यायमूर्ति गवई ने खुद कहा है कि वो जज भी है और जूरी भी है और जल्लाद भी है। ये सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कभी भी बुलडोजर की जो नीति है उसका समर्थन नहीं किया। बुलडोजर की विकृति जो है ना, उसका समर्थन नहीं किया। वो लगातार उसकी आलोचना करता रहा है, उसके खिलाफ उसने आदेश पारित किए हैं। अब यहाँ समस्या थोड़ी दूसरी है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, मैं वहीं से उठाता हूं अपनी बात को। समस्या यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद और जस्टिस गवई के इस कथन के बावजूद, इस कड़ी टिप्पणी के बावजूद, न अभी तक बुलडोजर रुका है और मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे रुकेगा।
क्योंकि नरेंद्र मोदी के निज़ाम में जो कार्यपालिका है, चुनी हुई सरकार है, और जो उसके साथ काम करने वाले की अफसरशाही है, उन्हें लगता है कि वही सर्वोच्च है। अदालत को जो कहना वो कहता रहे, अदालत के वक्तव्य का कोई वो खंडन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे। अब जैसे को अदालत ने कहा कि बुलडोजर मत चलाइए, उन्होंने बुलडोजर चला दिया, तो अब फिर से सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज के लोग जिसके घर के बुलडोजर चला है वो और समाज के लोग फिर से देखिए साहब आपके आदेश का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट फिर गुस्से में कहेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ी टिप्पणी कर देगा, और ज़्यादा कड़ी टिप्पणी कर देगा, और ज़्यादा कड़ा आदेश निकाल देगा, लेकिन वो कुछ नहीं, सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी, वो फिर से बुलडोजर चला देगी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, स्थिति से निपटने का वही तरीका है जो आपने बताया, लेकिन आपने भी थोड़ा सा ऐसा सुझाव दिया है जो थोड़ा सा नीचे पायदान का है। मैं इसको और ऊंचे पायदान पे ले जाना चाहता हूँ उसी सुझाव को। ये मसला डीएम और एसपी का नहीं है। डीएम और एसपी अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चलाते। डीएम और एसपी को बुलडोजर चलाने के लिए ऊपर से आदेश मिलते हैं, और डीएम एसपी को पता है कि ऊपर के आदेश का जितना वो उत्साहपूर्वक पालन करेंगे, ये जानते हुए भी कि ये आदेश गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उतना ही जो सरकार है, सरकार की निगाह में ऊंची शक्ति चले जाएंगे, उन्हें और ब्राउनी पॉइंट्स